एक पद भारत के सैकड़ों बच्चों से बढ़कर है? क्या एक पद से इस्तीफा लेना इतना मुश्किल है कि उसके लिए तुम हजारों बच्चों पर लाठीचार्ज कर दो, आंसू गैस के गोले छोड़ दो? क्या एक पद इतना जरूरी है कि उसके आगे हजारों बच्चों की जिंदगी कुछ भी नहीं है? जो कल दिल्ली में देखने को मिला, इसके बाद से भारत के जो युवा पीढ़ी है वो सरकार से अपना भरोसा खो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से कल पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट देखने को मिला और जिस तरीके से उस प्रोटेस्ट की सरकार ने तैयारी की थी, उस प्रोटेस्ट से लड़ने की जो तैयारी की गई थी, उसे देखकर सब हक्के बक्के रह गए। मानो यूथ नहीं, आतंकवादी पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से गन लोड करके खड़ी की गई, जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए और जिस तरह से वहां पर सैकड़ों जवान तैनात किए गए, उससे साफ ये नजर आ रहा था कि जो सरकार है वो कितना भारत के यूथ से डरी हुई। अब इसमें यूथ की क्या गलती? यूथ ने तो बस छोटी सी डिमांड की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के राज में इतने सारे पेपर लीक देखने को मिले और इस पर सरकार जो है वो कोई जवाबदेही नहीं कर रही, जिसके बाद अब यूथ को ही सड़क पर उतरना पड़ा और अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन इससे उन्हें क्या मिला? डंडे, लाठी, खून और आंसू गैस के गोले। जी हाँ, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये सब हकीकत की है, ये कोई मूवी नहीं, ये असल जिंदगी की वीडियो है जो कल दिल्ली में देखने को मिला। पार्लियामेंट में किस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला है वो सब आपके सामने है। किस तरीके से लड़कियों तक को बख्शा नहीं गया, लड़कियों पर भी लाठी चार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, यहाँ तक कि कई पत्रकार भी इसकी चपेट में आए हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक पद इतना जरूरी है कि आप बाकी भारत के यूथ को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट कर रहे हैं? अब तक इस पर प्रधानमंत्री का कोई जवाब तक नहीं आया, जिसको लेकर अब जो देश के युवा पीढ़ी हैं वो ज्यादा नाराजगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए सीजेपी की, तो सीजेपी आज भी जो प्रोटेस्ट है वो जारी रखेगा। बताया जा रहा है कि कल प्रोटेस्ट के बाद जंतर मंतर से सीजेपी का मंच वगैरह हटा दिया गया था, लेकिन सीजेपी ने रात में मंच फिर से खड़ा किया और सैकड़ों लोग वहां पर एकत्र हुए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आज फिर से जो है प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। फिर से जो सीजेपी है वो प्रोटेस्ट पर निकलेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी का एक वीडियो भी काफी जोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने एक पत्र के जरिए जनता के सामने अपनी बात रखी है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा है कि अभी तक सोनम वांगचुक ने जो अनशन है वो नहीं तोड़ा है, अभी तक उनकी भूख हड़ताल जो है वो इसी तरह कायम है। और जब से ये प्रोटेस्ट जो हुआ है, जो कल हालात देखने को मिले हैं, उसके बाद से सोनम वांगचुक की जो ये प्रोटेस्ट आंदोलन है, भूख हड़ताल है, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जिसको लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी ने और कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप सबने पूछा है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। सोनम ने इसके बारे में आज ट्वीट किया है, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। सोनम का ये कहना है कि जिस क्रूरता से और बेरहमी से पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स को पुलिस ने मारा है, लाठीचार्ज की है, सिर फोड़ा है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस फास्ट को जारी रखेंगे और तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक यूथ को अपना मुद्दा पार्लियामेंट में रखने का मौका नहीं दिया जाता, या पार्लियामेंटेरियंस सोनम को सफदरजंग हॉस्पिटल में मिल के ये अश्योर नहीं करते कि वो इस मुद्दे को इस बार के मॉनसून के सेशन का मेन मुद्दा बनाएंगे। हमें ये उम्मीद है और हम ये आशा रखते हैं कि उसके पहले ही गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत प्रभावित हुए और वो बहुत भावुक थे कि जिस तरह से यूथ ने उनको बहुत उकसाने के बावजूद भी उन्होंने पीसफुल रास्ता चुना और उस पर डटे रहे, और वो गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये इशू को वो रिजॉल्व करें और स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करने का मौका दें। और सोनम कहते हैं कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स
उसी पेशेंस और उसी शांतिपूर्वक तरीके से जाके पार्लियामेंट में अपना मुद्दा पेश करेंगे, जैसा उन्होंने आज प्रदर्शन स्थल पे प्रदर्शित किया। धन्यवाद।